हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स के एम्ब्रॉयडरी कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे नेट स्टिच। आइए देखें, नेट स्टिच बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नेट स्टिच बटन होल और चेन स्टिच का कॉम्बिनेशन ही है। मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया है चेन स्टिच क्या है और बटन होल स्टिच क्या है। तो बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम नेट स्टिच बनाएंगे। बॉर्डर लाइन के लिए थोड़ा सा थिक चेन स्टिच करना है और अंदर एकदम पतले एक तार वाले धागे से हमें बटन होल स्टिच करके चेन स्टिच बनाना है। इसके लिए लाइट एंड डार्क कलर के कुछ धागे आपको चाहिए, कुछ नीडल्स आपको चाहिए, जिसमें बड़े आई वाले एक नीडल की ज़रूरत होगी आपको, और एक नीडल थ्रेडर, एक कैंची चाहिए धागे को कट करने के लिए, एक सिंपल सा HB पेंसिल ले लें कपड़े के ऊपर ड्रॉ करने के लिए, और एक फ्रेम ले लें। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी स्टैंड है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सीखते हैं, कपड़े के कोने से एक छोटा सा डिजाइन बनाकर डिटेल में पहले सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर बनाया है। लोटस का एक सिंपल सा डिजाइन मैंने बनाया है। इसके ऊपर चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेम को इस तरह से फिक्स करना है, एकदम टाइट फिक्स करना है हमें। कपड़े पर अच्छे से लगा के इसे रेडी कर लें। छोटा सा फ्लावर है इसलिए मैंने छोटा सा एक फ्रेम लिया है, और ये मैं पॉलिस्टर के कपड़े के ऊपर आपको डिजाइन्स बना के बता रही हूँ। तो एक बड़े आई वाले निडल लेकर हम धागे के 4 तार बनाकर 4 स्ट्रैंड बनाकर ले लेंगे। कैसे ना, एक हाथ का धागा ले लें, उसे इस तरह से डबल कर लें और कट कर लें। 2 तार का बन गया। अब आप अगर चाहें तो नीडल थ्रेडर की हेल्प से थ्रेड को नीडल में डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी अगर बड़ा आई है तो आसानी से आपका धागा नीडल में आ जाएगा। और लीजिए, उसको फिर से डबल करके हमने 4 स्ट्रैंड वाला धागा ले लिया। इस तरह से बहुत ज्यादा लंबा धागा ना ले, एक हाथ तक ही आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेंगे तो उलझ जाएगा। और फिर नीचे से ऊपर ले आए और छोटे छोटे चेन स्टिचेस बनाकर पहले बाउंड्रीज बना लें। वैसे आप 2 तरह से नेट स्टिच कर सकते हैं, या तो पहले बाउंड्री बना लें और फिर अंदर नेट बनाएं, या फिर पहले नेट बनाकर फिर बाउंड्री बनाएं चेन स्टिच से। पर मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगता है, सीखने में भी आसानी होती है। तो चलिए, सबसे पहले पूरे बाउंड्रीज में हम चेन स्टिच कर लेते हैं। और जब भी आप चेन स्टिच करें तो ध्यान रखें कि आपका फ्लावर जिस दिशा में जा रहा है उस हिसाब से ही आपको चेन्स बनाने हैं। यानी मेरे सारे के सारे चेन स्टिचेस के ऊपर की तरफ डिजाइन बनते जाएंगे।
चलिए झटपट पूरे के पूरे बाउंड्रीज हम बना लेते हैं, फिर देखते हैं। लीजिए, हमने पहले सारे के सारे बाउंड्रीज बना लिए हैं चेन स्टिच से, 4 थ्रेड से। अब जो लाइट कलर का हमारा धागा है उसको हम एक तार का बनाकर ले लेंगे, यानी सुई में हम एक तार ही पिरो के उसको ले लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सुई में धागा लगाया और एक धागा छोटा एक धागा बड़ा रखेंगे, क्योंकि सुई में तो ये डबल हो जाएगा, तो एक धागा थोड़ा बड़ा ही रखिए और दूसरा छोटा, और एक तार को ही आप इस तरह से 2-3 नॉट्स देके फिक्स कर लें। तो लीजिए, हमारा एक तार का छोटा बड़ा वाला धागा तैयार है। अब इससे हम फ्लावर के अंदर बटन होल स्टिचेस बनाकर नेट स्टिच कंप्लीट करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लाइंस बनाकर बता देती हूँ कि किस तरह से हम 1 बाय 1 स्टेप ऊपर उठते जाएंगे। आप अगर चाहें तो बिना लाइंस के भी बना सकते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए हमेशा पहले इस तरह के थोड़े फीके से लाइंस बना लें, ताकि आपको बटन होल स्टिच के लाइंस बनाने में इजी हो जाए। तो लीजिए, हमने पूरे के पूरे डिजाइन में इस तरह से लाइंस बनाए हैं। तो नीचे से धागा को ले आएंगे और देखिए एक तार में ही पूरी सिलाई होगी। तो बटन होल स्टिच के सबसे पहले एक कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। इस तरह से पूरे कॉर्नर से एक चेन बनाकर फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये ऑलमोस्ट चेन की तरह ही है, पर थोड़ा दूर दूर चेन बनेगा, तो इस तरह से डिजाइन बनता जाएगा। क्योंकि हम नीचे से ही शुरू कर रहे हैं, तो एक ही जगह से बार बार इस तरह से, यानी एक ही होल से हम बार बार इस तरह से डिजाइन बनाते जाएंगे। और लीजिए, हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। तो जहाँ कंप्लीट हुआ उससे ऊपर हम सुई नीचे से फिर से एक बार लाएंगे और एक चेन बनाकर फिर दूसरी लाइन बनाएंगे। तो जब हम दूसरी लाइन बनाते हैं तो पहले वाला जो बटन होल स्टिच है, पहले लाइन का जो बटन होल स्टिच है, वहाँ के मिडिल से या फिर जो लाइन हमारा बना है उसके ऊपर से हम फिर से बटन होल स्टिच बनाते जाते हैं। देखिए, जब खत्म होता है तो पहले धागे को नीचे ले जाना है और फिर से चेन बनाकर इस तरह से लाइन बाय लाइन करना है। यानी जब भी हम लाइन बनाते हैं, दूसरा तीसरा लाइन, तो सेकेंड लाइन पहले लाइन के अंदर से बटन होल स्टिच होता जाएगा। देखिए किस तरह हम करते हैं। इस तरह से कुछ जाला जैसा या फिर नेट के जैसा हमारा डिजाइन बनता जाएगा। देखिए, पूरे बाहर से हम धागे को नीचे की तरफ लेके जाते हैं।
नया लाइन जब भी शुरू करते हैं तो लास्ट लाइन के अंदर से ही हम बुनाई करते जाते हैं या फिर स्टिचिंग करते जाते हैं। अब जब एंड में आ गए और एंड हमारा इस तरह का है, तो जैसे हमने नीचे स्टार्ट किया था वैसे ही, यानी पीछे से ले जाकर एक ही जगह पर हम बार बार उसको निकालेंगे। अब जब हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया या फिर धागा खत्म हो गया तो हम नॉट्स लगाकर इसे धागे को कट करेंगे। पर जब नॉट्स लगाएंगे तो पतले धागे में कभी भी नॉट्स ना लगाएं, टूटने का खतरा रहता है। तो जो चेन आपने बनाया है 4 स्ट्रैंड वाला, वहां पर आप नॉट्स लगा दें और लीजिए इस तरह। तो बाकी के पंखुड़ियां भी इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं और बस आपका चेन स्टिच, बटन होल स्टिच इक्वल टू नेट स्टिच। तो जो हमने छोटा सा डिजाइन किया है उसे नाम लिखकर रख दें ताकि जब भी आप देखें तो आपको पता चल जाए ये कैसे बनाया था, इसे क्या कहते हैं। तो हमने जो चेन स्टिच बनाया था उसका हमने 4 धागा लिया था, 4 थ्रेड लेकर बनाया था। और जो अंदर का पोर्शन है नेट जो हमने बनाया है, बटन होल स्टिच जो किया है वो हमने एक तार से बनाया था, तो उसको लिख कर रख दें ताकि आप फिर कभी ना भूलें। पर हाँ, ये मैं सिल्क थ्रेड में कर रही हूँ तो 4 and 1 लिया है। अगर आप कॉटन का थ्रेड ले रहे हैं तो 2 and 1 भी ले सकते हैं। आप अपने सहूलियत के अनुसार मोटे और पतले धागे से इस तरह से नेट स्टिच बना सकते हैं। तो हमने प्रैक्टिस के लिए तो छोटा सा फ्लावर बनाकर डिजाइन कैसे बनता है सीख लिया। अब एक बड़ा सा फ्लावर बनाकर हाथ खोलने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं हल्के हाथ से इसे फ्लावर डिजाइन को बना रही हूँ, फिर फ्रेम लगाकर अच्छे से पेंटिंग कर दूंगी, सॉरी ड्राइंग कर दूंगी। इस तरह का एक बड़ा सा फ्लावर लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसके ऊपर हम डिजाइन का अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं। सारे बाउंड्रीज जो हैं उनको हम 4 धागों वाले थ्रेड से चेन स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो मिडिल पोर्शन है उस पर हम एक तार से नेट स्टिच या फिर बटन होल स्टिच बनाकर नेट स्टिच बना लेंगे। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी स्टैंड है तो आराम से इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते जाएं। और हाँ, हमेशा याद रखें कि धागा बहुत लंबा ना लें, धागा उलझने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर कभी धागा अटक जाए तो उसे जोर से पुल मत कीजिएगा, उसे फिर से थोड़ा सा लूज करें और धीरे से पुल करें। इस तरह से देखिए, अगर धागा थोड़ा आपको गड़बड़ लगे या उलझ जाए तो इस तरह से धीरे से उसको लूज करें। तो इस तरह से चेन स्टिच करके सारी बाउंड्रीज को पहले बना लें और फिर अंदर बटन होल स्टिच करेंगे और नेट स्टिच अपना कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरे डिजाइन्स पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस जल्दी से मिल जाए।
थैंक यू।